तो आप लोग कैसे हैं? और आपका आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही 50 क्वेश्चन जो लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। मान के चलिए एकदम ये एग्जाम से एकदम हू बहू क्वेश्चन लेकर के आए, जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और मेरे क्लास करने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप बोले कि सर आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं था। तो चलिए फिर आप देखिए पूरा 50 क्वेश्चन, उसके बाद मिलते हैं। आपको क्या कैसा लगता है आपको क्लास, आप कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध तीर्थकार के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध तीर्थकार के लिए नहीं है, मतलब जो पिलग्रिम जो होते हैं, जाते हैं जो दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया, ये तीनों बौद्ध के लिए है। ये नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ये एमपी में पड़ता है। बोध गया बिहार में पड़ता है, सारनाथ यूपी में पड़ता है, कुशीनगर भी यूपी में पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा। भीमराव अम्बेडकर एडवाइजरी थे संविधान सभा के, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? ये प्रथम प्रधानमंत्री बने। सचिदानंद ये का अंतरिम अध्यक्ष थे, सचिदानंद। और राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो फिर क्लास को आप 2 बार देखिए, 1.5 गुना की स्पीड से देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन? ऑप्शन नंबर ए दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्ण हरि कुमार, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. नरवणे, ऑप्शन नंबर डी विपिन रावत। दिनेश त्रिपाठी अभी वर्तमान में है, ठीक है। इससे पहले कौन था? राधा कृष्ण हरि कुमार और एम.एन. नरवणे CDS रह चुके हैं। किन के बाद? विपिन रावत के बाद। विपिन रावत के शहीद होने के बाद एम.एन. नरवणे बने। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनेश त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UN मतलब यूनाइटेड नेशन कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क सिटी में, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में किस तिथि को मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 18 जून, ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 जनवरी हो गया। 25 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? क्रिसमस डे। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैं जो बोलता हूँ उसका आपको याद रखना है। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि लिखने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको ही बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में टाइम नहीं, आपको मैथ भी पढ़ना है और रीजनिंग में। जीके का जिम्मेदारी मेरे पे आप छोड़ दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, एकदम मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आपको फुल्ली आपको क्लास एकदम एग्जाम से रिलेटेड ही मिलेगा आपको। हम तो बोलते मेरे क्लास करने के बाद जाके प्रीवियस ईयर कीजिए, नहीं बनता आप आके कमेंट करिए सर आपने जो पढ़ाया ये सही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन नंबर है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा हूँ। नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। पेमेंट बैंक के संबंध इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन है बोला वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, गलत बोला। ऑप्शन नंबर बी वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वे ऋण प्रदान नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी ये मांग स्वीकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है कि कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस मोबिलाइज और योर सिटी पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर है ग्रीन हाउस में कमी लाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शहर में यातायात के लिए कमी लाने में, ऑप्शन नंबर सी कन्वय द्रव्य में कमी लाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी मलजल सीवेज में कम लाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस में कमी लाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
डुरंड रेखा किस देश को बीच बांटती है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान पाकिस्तान। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बताएंगे ये। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडिया अफगानिस्तान। चलिए आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। माइंड को हमेशा चालू रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहे हैं हम। अटल पेंशन योजना अंतर्गत न्यूनतम कितना राशि? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर डी 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहे हैं हम। उन्होंने अंग्रेजी कमला दास के नाम लेखन के किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? अंग्रेज में कमला दास, अपना मातृभाषा में अपनी मदर लैंग्वेज कौन सा भाषा में किया? ऑप्शन नंबर ए अंदरूनी राय, ऑप्शन नंबर ए अम्बे, ऑप्शन नंबर सी माधवी कुट्टी, ऑप्शन नंबर सी वासंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधवी कुट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जब भी मैं करवा रहा हूँ ये। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने ऑप्शन नंबर रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी खाद्य और कृषि संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या है जिसके भारत आने के बाद कौन से बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में नाम लिखवाया था? किसके, याद रखिए स्कूल में कौन सा कॉलेज? सेंट स्टीफन कॉलेज में नाम लिखवाया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। किसका? दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। बाद में किस नाम से जाना जाता था? दिन बिंदु के नाम से फेमस हुए ये। कौन वो अंग्रेज का नाम है? तो C.F. एंड्रयूज ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रसेल, ऑप्शन नंबर डी विलियम पिट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C.F. एंड्रयूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य का शासक का नाम बताएं। 16वीं शताब्दी में शासन किया था। ऑप्शन नंबर है पुलकेशिय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी राजा राज चोल, ऑप्शन नंबर सी आदि शंकर, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। संरक्षण और जंग से बचने के लिए मतलब बचाव के लिए किस धातु का लेपन लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर है क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर बी जिंक का, ऑप्शन नंबर सी सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता? ऑप्शन नंबर है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा क्लास देखिए। आप रेलवे का किसी भी जीके जीएस का क्लास हो आप जाके कीजिए। नहीं बनता आप आकर के बोलिए कि सर आपने जेन्युइन नहीं पढ़ाया, आपने एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। ऑप्शन नंबर ए कुर्सी, ऑप्शन नंबर बी पलंग, ऑप्शन नंबर सी कैप्सूल, ऑप्शन नंबर डी स्टूल। ये सब घर का फर्नीचर है, ये दवा है कैप्सूल। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हम। किस दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु और बड़े उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय। चलिए कमेंट आप भी कीजिए क्या आंसर हो जाएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहे हैं हम। वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में अपनी पहली कविताओं को रिकॉर्ड करवाने के लिए अनुमति दिया था? ऑप्शन नंबर ए विनय कुमार, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी अभय के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभय के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हम। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों को पहाड़ियाँ मिलते हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर है शिवालिक पे, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी में, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक में, ऑप्शन नंबर डी मैकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है रैस द्वीप, ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी नील द्वीप, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
फोरबिडेन सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर डी चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके तत्व के परमाणु केंद्र में मौजूद रहता है, क्या चीज़? प्रोटॉन मौजूद रहता है, न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, या इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, या फिर नाभिक? नाभिक में ही पूर्ण रहे तो केंद्र मतलब नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस से संबंधित है? यहाँ यानी किस देश से लिएगा? ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। तो चलिए आप कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। आयरलैंड। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर टाइम होता तो आपको पूरा मतलब एक एक कहानी बताते, लेकिन अब एग्जाम में टाइम नहीं है तो वही क्वेश्चन करना जो एग्जाम से एकदम बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, एग्जाम से पैटर्न पे ही वही। तो चलिए फिर, तो भी मेरा प्रयास करने के बाद अभी भी हम बोलते हैं कि आप जाके प्रिय शेयर कीजिए। नहीं होता है तो आप बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो सही नहीं किया। इनमें से किस सत्याग्रह को वल्लभ भाई पटेल को किसकी सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी बारडोली, ऑप्शन नंबर सी डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बारडोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पर्यावरणीय दुर्घटना उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं? ऑप्शन नंबर है नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्फोट, ऑप्शन नंबर इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो में, ऑप्शन नंबर सी यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है यानी सही नहीं है। यहाँ पे एटम बम हुआ था, परमाणु बम, न्यूक्लियर नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी राम गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूं। गैस गैल पे उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा? क्या निर्मला? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा एप्पल इनमें का सह संयोजक संस्थापक नहीं है, मतलब को फाउंडर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड वाइने, ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर स्टीव डेविस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किस पादप हार्मोन की सांद्रित पौधे के शीर्ष के सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है? ऑप्शन नंबर है एथिलीन, ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन जंतु उभयचर श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर है तोड़, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा हूं। बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ऑप्शन नंबर बी स्टेट लिक्विडिटी रेशो, ऑप्शन नंबर सी स्टैट्यूटरी लैंड रेस, ऑप्शन नंबर डी सिंपल लैंडिंग रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किसकी खोज सर स्टैनफोर्ड राफेल ने की थी? ऑप्शन नंबर है सिंगापुर की, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग की, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक की, ऑप्शन नंबर डी यूएसए यानी कि अमेरिका की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सिंगापुर की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन कंप्यूटर का आउटपुट नहीं है? ऑप्शन नंबर है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अंटार्कटिक में किस वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सागरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ।
15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्या बोला यहाँ पे? कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा, विधानसभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अगर पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कौन से बिम्स्टेक यानी ये जो है बिम्स्टेक सदस्य देश है? ऑप्शन नंबर है चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कि में भाग नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर है भारत और भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल और मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारत और भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में देशी भाषा का अधिनियम किसने पेश किया? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह 3 संगत और 1 असंगत है। ऑप्शन नंबर है दरवाजा, ऑप्शन नंबर बी खिड़की, ऑप्शन नंबर सी बढ़ी, ऑप्शन नंबर डी दीवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। देशों के इनमें से किस युग में के 2 पक्षीय प्रणाली है? चीन और दक्षिण में 2 पक्षीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर श्रीलंका और भूटान में 2 पक्षीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में यानी कि इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत की योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है शिक्षा से, ऑप्शन नंबर कृषि से, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज ने, ऑप्शन नंबर इकरा हसन ने, ऑप्शन नंबर सी अभिषेक बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो इकरा हसन कहाँ के? यूपी के शामली से हैं। और चंद्रशेखर आजाद कहाँ से सांसद हैं? नगीना से है। अभिषेक बनर्जी बंगाल से हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत और 1 असंगत। ऑप्शन नंबर है हेड बैंड, ऑप्शन नंबर बी टियारा, ऑप्शन नंबर सी हेयर पिन, ऑप्शन नंबर डी चूड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चूड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। आंखों बोला है और स्वस्थ त्वचा के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए और जैसा भी क्लास लेगा आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चीज़ का कर नहीं लगाया गया था? मतलब कर मतलब टैक्स। लघु उद्योगों कर यानी इस छोटा कंपनी पर टैक्स, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर यानी फार्मिंग पर टैक्स, ऑप्शन नंबर सी आवास पर यानी घर पर टैक्स, ऑप्शन नंबर मवेशियों पर कर यानी कि जानवरों पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु उद्योगों पर कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सरकार की यह वह प्रणाली जिसमें शक्ति का वह केंद्रीय प्रणाली और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर संघवाद, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी अल्पतंत्र। देखिए क्वेश्चन बीच से कुछ आपको भारी भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम हल्का ही देखेंगे। जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम उठाएंगे, चीज़ याद रखिए। हल्का रहेगा हल्का, भारी रहेगा भारी, क्योंकि हमको एग्जाम से मतलब है ना कि हम खुश करने के लिए आपको ला दिए क्लास अब बना लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, और मालूम है कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया ही नहीं, तो ऐसा हमको काम नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के और उम्मीदवार को द्वारा नियम और निर्देश
के लिए एक पैनल तैयार किया जाता है, इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन नंबर बी धांधली यानी रीजिंग, ऑप्शन नंबर डी पदाधिकारी, इनक्यूबेंट, ऑप्शन नंबर निरपेक्षता, लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आचार संहिता। तो चलिए फ्रेंड, क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक को भी पहुंचाइए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये चीज़ कि मेरे क्लास करने के बाद आप जाके एनटीपीसी के पीरियड शेयर कीजिए, ग्रुप डी का पीरियड शेयर कीजिए, या फिर टेक्नीशियन का मतलब रेलवे का किसी भी आप क्वेश्चन के कीजिए, जीके जीएस इसमें आता है। और अगर नहीं बनता है तो आप बोलिए कि सर आपने जो पढ़ाया, आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, आपको दिल से बता रहा हूँ कि आप कीजिए मेरे क्लास को। और ज़्यादा क्वेश्चन गलती क्लास को आप 2 बार देखिए 1.5 गुना की स्पीड से, हालांकि 20-25 मिनट ज़्यादा क्लास हम लाते नहीं हैं, क्योंकि आपका भी टाइम का भी रीजनिंग पूरा देखना है और मैथ भी देखना है। तो चलिए फिर जैसा भी आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हम इंतजार रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।